चाहते पर हमारे मोबाइल निकल आते हैं, हम मोबाइल से तुरंत वीडियो बनाते हैं, चाहे संत जन बने रहें, चाहे गुरुजन बने रहें। तो ये क्या है? क्या ये शास्त्र आदेश देते हैं आपको? शास्त्र नहीं देते, ये मनमानी आचरण, ये शास्त्रों की अवहेलना करना है। क्यों? क्योंकि आप और हम जानते ही नहीं कि वास्तविक चीज़ क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने यही कहा कि जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, मनमानी आचरण करता है, मोहवश, यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा मोहवश क्यों कहा? क्योंकि गुरुजन, संतजन, भगवान के पास भी हम तभी जाते हैं जब हमारे पास कोई इच्छा होती है। बिना इच्छा पूर्ति के तो आप और हम जाते ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मंदिर भी कोई जा रहा है और फूल बंगला भी सजा रहा है, तो उसके पीछे उसकी कोई इच्छा छुपी हुई है, उसको भगवान भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप और हम सब जाते ही मोहवश है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने सबसे पहली बात ही ये कह दी कि पहली बात शास्त्रों की अवहेलना, और दूसरी भगवान कहते हैं मोहवश कर्म करना। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये दोनों ही कारण है तामसिक, और जब आप मोहवश कर्म करोगे तो निश्चित बात है आप किसी का कारण पीड़ा का बनोगे ही बनोगे, क्योंकि आपका जो मोह है वो आपको दूसरों को पीड़ा पहुंचा के ही तो आपका स्वार्थ पूरा होगा। आप और हम देखें कि जो लोग करते हैं कार्य, उन्हें धन ज़्यादा प्राप्त करना होता है, तो क्या धन ऐसे ही ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा? धन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? वो दूसरों को कष्ट ही देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, किस लिए चढ़ाई जाती है? क्या ये धर्म के नाम पर है? नहीं, ये इच्छा पूर्ति के नाम पर है कि आपको इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी, आप इसकी बलि चढ़ा दो। तो ये सब इच्छा पूर्ति के नाम पे हो रहा है। श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया कि जो मोहवश कर्म कर रहा है, चाहे भले ही वो धर्म के नाम पे ही क्यों ना कर रहा हो। आप देखिए कि आजकल कितनी कथा सत्संग हो रही है, और उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं है संसार में। और पहले एक ही भक्त आता था और परिवर्तन हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसके मुंह कहीं मूल रूप से स्वार्थ ही बैठा हुआ है सबके अंदर। तो जब तक ये स्वार्थ की भावना है तब तक कभी भी परमार्थ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई इस तरीके का कार्य करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचा करके धर्म को साधना चाहता है, अपने मोहवश होकर के अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए धर्म का केवल व्यापार करता है, श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो तामसिक होता है। और तामसिक व्यक्ति की क्या होती है? दुर्गति होती है। उसका ये लोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।